आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में बताएंगे। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर अनेक विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनके माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम को कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीज़ों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वराज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले और कलाम स्नातक होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत उनके साथ एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं था। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम ने 1970 से 1990 तक के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविड और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई, जिसके बाद कलाम 1952 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले वह 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। सन 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 में कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका सबने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी की कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वे किसी तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। ये बात हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। आज के बहुत से युवा एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। कैसे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्यप्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए वे आगे बढ़ते गए, इस बात से हम जरूर कुछ सीखना चाहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहते हैं। उनका कहना है, युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय प्रेक्षापत्र में पितामह के रूप में जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि राजनीतिक में आए हैं। राष्ट्रपति बनने ही एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के नए युग की शुरुआत की, जो कि आज तक आयाम है। एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 की शाम को निधन हुआ। वह भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक कार्यक्रम के लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया।
और इस तरह 27 जुलाई कलाम साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्ते। आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। आप इसे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और भी महान लोगों के जीवनी के बारे में अवगत करा सकूँ। आपका दिन शुभ रहे।